Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the determiner part 3. Already we discussed determiner part 1 and 2. Now we are going to discuss about it. Then let's start it. Okay, then in last class में हम लोग देखे थे determiner का articles को. अभी हम लोग determiner का possessive को देखेंगे. ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे type of determiner that is possessives. तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, possessive known as adjective in traditional grammar. Okay, then possessive determiner को क्या कहेंगे हम, possessive adjective in traditional grammar. तो यहाँ पे क्या क्या आएगा हमारा, are, my, yours, his, her, its, our, their and those. Okay, then ये सब हम लोग का आएगा my, yours, his, her, its, our, theirs and हो जाएगा. और ये possessive determiner क्या होता है, sit before a नाउन. ओके, नाउन से पहले ये रहता है और ए प्रनाउन से पहले ये रहता है. टू शो हु और व्हाट ऑन इट. ओके, तो यहाँ पे दिखाने के लिए कि ये किसका है और ये किससे बिलोंग करता है. ओके, ये हमें दिखाने के लिए ये पोसेसिव डिटरमिनर हम यूज करते हैं नाउन से पहले या प्रनाउन से पहले. तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. इन द एग्जाम्पल बिलो द नाउन बीइंग मॉडिफाई आर इन बोल्ड. ओके, यहाँ पे जो दिखा हुआ है नाउन हम लोग देखेंगे, उसे तो मॉडिफाई किया हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे कैसे करके हम उसे ये करेंगे. ओके, द टेबल ऑल्सो शो हाउ इज पोसेसिव डिटरमिनर कॉरेस्पॉन्ड टू ए पर्सन प्रनाउन. तो टेबल में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जो पोसेसिव का ये है उसके बारे में भी. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रनाउन पोसेसिव डिटरमिनर एग्जाम्पल माई, आई, माई, आई. ओके, तो यहाँ पे क्या है, आई भी रहता है, माई भी रहता है, ये हम लोग का पर्सनल प्रनाउन है. देन आई डू नॉट चूज दैट माई ग्रेव शुड बी डग वाइल आई एम सिटिंग अलाइव. तो यहाँ पे क्या है, आई डू नॉट चूज दैट माई ग्रेव शुड बी डग वाइल आई एम स्टिल अलाइव. ओके, देन यहाँ पे क्या है, क्वीन एलिजाबेथ का जो ये फेमस वाला स्टोरी है जो ये का है, ये एक ये का है, प्रोज का है, तो आप लोग में भी नहीं जानते होंगे. ये हम लोग का जो एमए इंग्लिश में था, एक क्वीन एलिजाबेथ का एक ये है जो शेक्सपियर का स्टोरी है उसी के है. तो यहाँ पे ये लिखा है कि आई से यहाँ पे हम लोग का ये क्या आ गया, पर्सनल प्रोनाउन पोसेसिव हो गया. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसे. ओके, देन यू, योर, इफ यू वांट पीस यू डोंट टॉक टू योर फ्रेंड. ओके, देन अगर हम यू और योर डालेंगे तो हम क्या करेंगे, इफ यू वांट पीस. ओके, यहाँ से देख लीजिए, इफ यू वांट पीस यू डोंट टॉक टू योर फ्रेंड, यू टॉक टू योर एनिमी. ओके, तो जब भी हमें अगर पीस चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपने फ्रेंड से हम बात नहीं करके हम अपने एनिमी से बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पीस मिलेगा. क्योंकि फ्रेंड क्या है, हमेशा हमें ये करने के लिए झूठ बोलते हैं कि हमें हमेशा खुश रखने के लिए झूठ बोलते हैं. बट एनिमी क्या है, हमें जब भी हो हमारा जो भी सच्चाई है हमारे सामने लेके आते हैं. इसलिए एनिमी भी रहना बहुत ही अच्छी बात होता है. हमें भी अगर बहुत सारा झगड़ा उगड़ा ये सब होता है वो ठीक नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत बोलना ये सब, क्योंकि एनिमी क्या है, हमारा आईना हमें दिखाता है कि हम किस तरह के हैं. अगर हम किसी के साथ बुरा करें तो हमें वो डायरेक्टली बताता है. बट फ्रेंड क्या है, हमें हमारा गलत चीज़ को भी नहीं बताता है, क्योंकि हम उससे मे भी खराब सोचने लगे इस तरह से सोच के वो नहीं बताता है. इवन आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसे होता है. तो ये है हम लोग का. तो ये यहाँ पे हो गया. तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है. हमारा टॉपिक है पोसेसिव डिटरमिनर को जानना. ठीक है, तो पोसेसिव डिटरमिनर क्या है, यहाँ पे जो भी हम लोग ये कर रहे हैं नाउन से पहले डालेंगे और प्रनाउन से पहले डालेंगे, वो हम लोग का पोसेसिव डिटरमिनर हो गया. तो डिटरमिनर में हम लोग का क्या है, पोसेसिव में यू हो गया, योर्स हो गया, माइन हो गया, आई हो गया, माई हो गया, ये सब है हम लोग का पोसेसिव डिटरमिनर. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे और थोड़ा सा ही और हीज, ये सब क्या है, हम लोग का पोसेसिव डिटरमिनर. तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, इफ ए मैन कुड हैव हाफ ऑफ हिज वॉइसेस ही वुड डबल हिज ट्रबल. ओके, अगर किसी भी इंसान का उसका हाफ विशेष पूरा हो जाता है देन वो क्या है, डबल ट्रबल वो फेस करना पड़ता है. तो यहाँ पे हम लोग का जो हो गया, ही हो गया, हीज हो गया, हीज हो गया, तो ये हम लोग का क्या है, पोसेसिव क्या है, डिटरमिनर. ओके, पोसेसिव डिटरमिनर है. और ये क्या है, हम लोग का यहाँ पे आ गया, ट्रबल से पहले आ गया, यहाँ वुड डबल से पहले आ गया. तो ये हम लोग का हो जाता है विशेष से पहले आ गया. तो ये हम लोग का नाउन से पहले या प्रनाउन से पहले ये हम लोग का आता है, उसी को हम कहते हैं पोसेसिव
डिटर्मिनर। ओके, तो यहाँ पे दूसरा हम देखेंगे शी गॉट हर लुक फ्रॉम हर फादर। ओके, ही इज ए प्लास्टिक सर्जन। तो यहाँ पे भी है, तो इसका डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत टाइम होगा, तो हम लोग डिटेल में नहीं जाके थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ओके, तो ये सब हम लोग का डिटर्मिनर है, पॉसेसिव डिटर्मिनर। यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल है सब यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरे देख लेंगे, वाई शुड आई केयर अबाउट पॉसेसिव डिटर्मिनर। तो हम लोग क्यों केयर करना पड़ता है पॉसेसिव डिटर्मिनर के लिए, वो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। क्योंकि आर्टिकल को भी हम लोग को केयर करना पड़ता है कि कहाँ पे ए डाले, अन डाले, दा डाले। लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दी हुई हूँ उसका लिंक को, वहाँ जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव डिटर्मिनर क्यों हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हम लोग केयर करते हैं कि कहाँ क्या डालना चाहिए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर टू नॉट वर्थी पॉइंट रिलेटेड टू पॉसेसिव डिटर्मिनर। यहाँ पे क्या है, दो ऐसे पॉइंट है जो ये नहीं है, फिर भी हम लोग को जरूरी पड़ता है ये डालने के लिए। यूज देयर इंस्टेड ऑफ हिज हर। तो ये पॉइंट नंबर 1 में क्या है, हिज हर कहाँ पे हम लोग लगाए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इन इंग्लिश वी डोंट हैव ए सिंगुलर नॉन gender specific possessive determiner that can be used for people. ओके, देन यहाँ पे क्या है, हम लोग को जेंडर जानना बहुत जरूरी होता है कि वो लड़का है लड़की। हम कैसे जानेंगे, अगर हम हिज डालते हैं तो वो लड़का है, अगर हम हार डालते हैं तो वो लड़की है। हम लोग उसी से डालते हैं, मेल और फीमेल के लिए मेल के लिए हिज डालेंगे और फीमेल के लिए हार डालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाता है, तो उसी में हम जान पाएंगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है पॉसेसिव डिटर्मिनर। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी के बारे में बोल रहे हैं तो उसे हमें जानना जरूरी हो जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। तो उसके लिए हम हिज और हर को यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, ईच ओनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डॉग। ओके, देन यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग कुछ भी नहीं डाले हैं कि वो है या कि कोई नहीं है, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं ईच ओनर, मीन्स हर एक किसी को भी बोल रहे हैं कि कोई भी अगर इसका ओनर है, जो भी है, मतलब हर एक ओनर को क्या है, रेस्पॉन्सिबल लेना चाहिए अपने डॉग के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग डायरेक्टली सभी पीपल के बारे में बताए, कोई मेल या फीमेल को, जेंडर को यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब नहीं किए हैं। So when your singular person could be male or female, you have two option. लेकिन अगर हम किसी सिंगुलर पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, अगर वो मेल है फीमेल है, तो उसके लिए क्या है, हमें ऑप्शन देना पड़ेगा कि वो मेल है कि फीमेल है। देन हिज और हर हम लोग यूज करना पड़ेगा। देन यूज देयर, ईच ओनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर डॉग। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग अगर पूरा सभी ये कर रहे हैं प्रोनाउन ये के लिए प्लूरल में हम लोग अगर सभी को यूज कर रहे हैं तो हम ईच ऑनर करके हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हम एक ही सिंगुलर पर्सन के लिए बोल रहे हैं तो उसमें हमें हिज और हर लगाना पड़ेगा कि वो मेल है कि फीमेल है, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देन सेकंड में क्या है, यूज हिज और हर कहाँ कहाँ हमें यूज करना चाहिए वो देखेंगे। ईच ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर डॉग। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को जो भी ऐसे ये है सिंगुलर है और कोई भी पर्सन के बारे में हम बात करें तो वो लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, हम उसको अगर ये कर रहे हैं तो हम इसमें हिज और हर जरूर डाल के बताएंगे, तभी वो समझ पाएंगे। ओके, देन यूज हिज विथ ए कैविट। ओके, कैविट हम लोग ये करेंगे विथ ए कैविट, तो कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। ईच ओनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डॉग। तो ये हम लोग क्या है, एग्जैक्टली हम लोग जानते हैं कि वो मेल है तो हम उसमें हिज डॉग करके हम इसे जान पाएंगे। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 2 में आता है, क्या हम लोग को जरूरी है पॉसेसिव डिटर्मिनर जानने के लिए। तो डोंट कंफ्यूज ए पॉसेसिव डिटर्मिनर विथ एन आइडेंटिकल साउंडिंग कॉन्ट्रैक्शन। ओके, आइडेंटिकल साउंडिंग कॉन्ट्रैक्शन में हमें मिस्टेक नहीं करना चाहिए, वही हम लोग का मेन चीज होता है पॉसेसिव डिटर्मिनर में जानने का। देन ग्रामर मिस्टेक विथ पॉसेसिव डिटर्मिनर्स आर रेयर बट स्पेलिंग मिस्टेक विथ पॉसेसिव डिटर्मिनर आर कॉमन। ओके, देन ग्रामर मिस्टेक क्या है, बहुत ही रेयर होता है पॉसेसिव डिटर्मिनर में, बट स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा वो कॉमन हो जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक क्या है हम लोग का कॉमन है, बट ग्रामर मिस्टेक बहुत ही रेयर है। तो चलिए थोड़ा देख लेंगे ये। देन गिवन हाउ कॉमन दिस डिटर्मिनर आर मिस स्पेलिंग दैम, देन पार्टिकुलरली इफ यू मेक ए हैबिट ऑफ इट। ओके, जब भी हम ये डिटर्मिनर को यूज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे होता है जो मिस स्पेलिंग हो जाता है। तो ये पार्टिकुलर कौन सा एरिया में होते हैं वो चीज़ को देखेंगे। विल स्माश योर क्रेडिबिलिटीज। देयर आर 4 कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या है, 4 कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक है जो प्रोनाउन करने से क्या है सेम आता है, बट हम जब भी उसे लिखते हैं थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा, नहीं तो जानेंगे नहीं। जैसे कि हियर हो गया, तो हियर में क्या है हम लोग का HER हेयर
ओके, RE हेयर हो गया, देन दूसरा भी हम लोग का हेयर हो गया, तो उसमें भी क्या है कि हम लोग का स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो उससे हम लोग जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। देन बट फिक्सिंग ऑल 4 इज इजी बिकॉज दे आर ऑल मेड द सेम वे। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे ज़्यादातर जो स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं 4 चीज़ है जो पॉसेसिव डिटर्मिनर में स्पेलिंग मिस्टेक होता है, लेकिन वो क्या है सब सेम वे में ही होता है। बाई कन्फ्यूजिंग द पॉसेसिव डिटर्मिनर विथ एन आइडेंटिकल साउंडिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये साउंड का वजह से होता है, क्योंकि साउंड एक से एक रहता है बट उसका क्या है मीनिंग अलग रहेगा, तो इसी में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी उसको गलत कर बैठते हैं। द कंस्ट्रक्शन इज इट नॉट ए possessive, इट इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज और इट हैज़। ओके, तो यहाँ पे क्या है हम लोग जब भी इसको बोलते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन हम लोग कहेंगे, इसे हम कहेंगे नहीं कि ये पॉसेसिव है। ओके, पॉसेसिव है। तो ए काउंट्री कैन बी जजेस बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोवर्ब। तो यहाँ पे हम लोग का ये है एग्जाम्पल। देन 100%, दिस इज ए 100% रूल, इफ यू कांट एक्सपेंड योर इट्स टू इट इज और इट हैज़। ओके, देन हम लोग को यहाँ पे हम लोग गलत हो जाते हैं, इट इज। ओके, देन इट्स, देन यहाँ पे इट इज, देन इट हैज़। ओके, देन ये सब में हम लोग का पॉसेसिव ये क्या है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसी में हमें ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे इट्स। ओके, इट्स प्रॉवर्ब। तो दूसरा हम लोग का देख लेंगे यहाँ पे, टू सम एक्सटेंट दिस मिस्टेक इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज एपोस्ट्रोफर आर यूज फॉर पोसेशन। ओके, देन यहाँ पे हम लोग इसमें इट इज डज नॉट, देन ये सब हम लोग एपोस्ट्रोफ कॉमा डाल के अगर डाल रहे हैं तो उसमें ये होता है, बट साउंड जब निकलता है तो हमें सुनाई देता है, इट्स बोलने से इट इज हमें ऐसे लगता है, देन इट हैज ऐसे लगता है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका और देखेंगे पार्ट को, जो टाइप है तो उससे हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हर दूसरे दिन में मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको जल्द से जल्द ये वीडियो पहुँच पाएगा। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।